वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार मध्य से 2023 में जो परीक्षा होने वाली है उसके प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, बहुत बड़ा। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, तलवंडी में। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? यूनिलीवर। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुए थे? 2013 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? तमिलनाडु। माता पिता के क्रोमोसोम का कौन सा संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार है? XX। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोड़ी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। निम्नलिखित में कौन खाद्य पदार्थों के विकृत गंधिता या बाशीपन का कारण है? ऑक्सीजन। द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में कौन से हैं? रस्किन बॉन्ड। ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अरुंधति राय को निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? मैन बुकर पुरस्कार। अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत या किंगडम से संबंधित है? प्रोटिस्टा। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव। निम्नलिखित में कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ द बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? मेसोपोटामिया। प्राचीन भारत में गंधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? कुषाण। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया? ब्राह्मी। वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? BN राव। द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में कौन से हैं? ईस्ट इंडिया लेदर, तमिलनाडु। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? अनुच्छेद 51। मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो डी, रामकृष्ण परमहंस। भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे क्या कहते हैं? धसी पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय तट को स्पर्श नहीं करता है? जर्मनी। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रावी। बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता के कारण होती है? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी। नदी के जल का अंतःस्रवण। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से किस आयोग या योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की? कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? ओम बिरला। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के सदस्य के रूप में
चुने जाने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो क्या है? 25 वर्ष। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है हैदराबाद में। आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। मधुशाला किनकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? एडवन लुटियंस। किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता था? अंबेडकर। निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया? आईआईटी खड़गपुर। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, ये कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है, तो यहाँ क्या स्थित है? तो 42 का आंसर होगा डी, रामभर स्तूप। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी और स्पेनिश है। किसने 1962 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? जस्टिस राणा डे। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो 45 का आंसर होगा बी, सहारा। नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? ओस्लो। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? द हेग। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यांगून। माले की राजधानी है मालदीव। अच्छा, माले किसकी राजधानी है? सॉरी, माले जो है किसकी राजधानी है? तो यह है मालदीव की। केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे वे धुआं निकालने के लिए रास्ते देते हैं। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? फफूंदी। एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है? 53 का आंसर हो जाएगा डी, वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? बी, रक्त प्लेटलेट्स। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? बोरॉन। प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी? रसदार लकड़ी। निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक है? एम्पिसिलिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बनते हैं? तो 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। तो 59 का जो आंसर है वो हो जाएगा, तो 59 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, शभूकंप रेखाएं, हीमोशिस्मल लाइंस। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? तो 60 का हमारा आंसर वो हो जाएगा बी, 2 और 3। अगला देखते हैं, निम्न में से किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ए, चेन्नई। MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी प्रयोग करके किया जा सकता है? तो 62 का आंसर होगा डी, कंट्रोल। निम्नलिखित में कौन सा एक कार्यशील पूंजी के रूप में माना जाता है? रुपये और पैसे को। बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। तो कौन सी बेरोजगारी है? तो मौसमी बेरोजगारी। भारत में शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यक स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी है? तो 65 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 2100 कैलोरी। रबी फसलें डैश के मौसम में उगाई जाती हैं? तो 66 का आंसर होगा शीत। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? 67 का आंसर हो जाएगा
डी राष्ट्रपति। ताप वृद्धि से जल के आयनिक गुणनफल का मान 68 का आंसर हो जाएगा बी बढ़ता है। रक्त शर्करा कहते हैं तो 69 का आंसर हो जाएगा ए ग्लूकोज को। स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है तो 70 का आंसर हो जाएगा बी अंडवाहिनी में। एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान आकार के रासायनिक गुण रखते हैं वे क्या कहलाते हैं 71 का आंसर होगा बी समस्थानिक। बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था कॉर्नवालिस ने। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी 1917 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है विदेशिया। बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ सूरजगढ़ का युद्ध। वनों की कमी नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना निम्नलिखित में से किस कारण से होता है तो 77 का आंसर हो जाएगा आबादी बढ़ना। सूडान में जनसंख्या व जनसंख्या वृद्धि दर के कम होने का मुख्य कारण क्या है उत्प्रवास। मयूरभंज तथा केंदुझर लौह अयस्क खदानें भारत के किस राज्य में है उड़ीसा। आगामी वे जनजातियां जो रहती हैं तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा सी नागालैंड। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है चेन्नई में। शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है कैलिफोर्निया। पाणिनि कौन थे तो 83 का आंसर होगा एक व्याकरणविद। प्रकाश विद्युत सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। समूह 15 में दुर्बल चालकता प्रदर्शित करता है आर्सेनिक। निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं तो 86 का आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति। यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं तो 87 का हमारा आंसर हो जाएगा 6 माह। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया तो 88 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी 42वां। बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया था तो 89 का आंसर हो जाएगा ए केसरी। एहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा था तो चालुक्य राजवंश। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया था तो 91 का आंसर होगा सी शुंग वंश। हाल ही में समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है तो 92 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी उत्तराखंड। हाल ही में पीएम श्री योजना के तहत देश के कितने स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की गई है 14,500। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है बांग्लादेश। हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है ब्रिटेन। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की सेना का जनरल मानद पद दिया गया है नेपाल। हाल ही में अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने हेतु किस पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति को एमी अवार्ड मिला है तो 97 का आंसर हो जाएगा बी बराक ओबामा। हाल ही में देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ बनाया गया है लद्दाख। हाल ही में प्रथम होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है दुबई ने। हाल में संसद टीवी के सीईओ का प्रभार किसे सौंपा गया है उत्पल कुमार सिंह। ओके दोस्तों, आज के वीडियो यहीं तक। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।